किसान साथियों, अब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में आ गई है। अर्थात अब कुछ दिन के बाद धान की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो धान की गोब अवस्था होती है, जिसको हम गबोड़ अवस्था भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके वहां पर किसी भी अन्य नाम से जाना जाता है तो हमें नीचे कमेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा। जो बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, जिसको हम ज़्यादातर किसान साथी जो हैं गोब या फिर गबोड़ अवस्था के नाम से जानते हैं, उसको आपके यहाँ पर साथियों क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में चली जाती है तो साथियों इस अवस्था में क्या हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूरिया डालते हैं तो हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है, ये तमाम जानकारी साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, साथ ही कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो भी आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर हमें धान की फसल में यूरिया गोब अवस्था में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं साथियों कि यूरिया डालने से आखिर फ़ायदा क्या देखने को मिलता है। कि किसान भाइयों, फ़ायदे से यही आपको पता चल जाएगा कि इस अवस्था में आपको यूरिया डालना है या फिर बिल्कुल भी नहीं डालना है। किसान साथियों, वैसे तो यूरिया के बहुत ही सारे कार्य होते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन हमारा होता है, नाइट्रोजन से पौधे हमारा हरापन आता है, यानी कि क्लोरोफिल की निर्माण की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन से पीलापन हमारा चला जाता है, हरापन आता है। और इसके साथ साथ अगर आप यूरिया डालते हैं साथियों तो पौधे का वानस्पतिक विकास जो है, जिसमें हम पौधे का ऊपरी हिस्से वाला जो विकास मानते हैं, मतलब जो जमीन के ऊपर वाला जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसके सभी भागों के विकास के लिए साथियों नाइट्रोजन तत्व की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। साथियों, नाइट्रोजन तत्व से ही नाइट्रोजन का वानस्पतिक विकास संभव हो पाता है। साथियों, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सीधी और एक सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो दोस्तों, पौधे में जो बढ़वार हमारी होती है, पौधे में जो कल्ले हमारे निकलते हैं, पौधे में जो हमारा हरापन रहता है, ये यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की वजह से ही रहता है। नाइट्रोजन की वजह से ही हमारे पौधे में हरियाली देखने को मिलती है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार, अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पत्ते में पीलापन आ जाता है साथियों, अच्छी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, पौधे कमजोर पतले रहेंगे, ज्यादा कल्ले भी नहीं आएंगे। तो साथियों, यूरिया भी काफी अच्छे से, मतलब नाइट्रोजन भी काफी अहम हमारा होता है हमारे किसी भी फसल के विकास के लिए। हमारी मुख्य 3 तत्व होते हैं साथियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके साथ साथ पोटेशियम। तो साथियों, नाइट्रोजन तो हम यूरिया के साथ पूर्ति कर देते हैं। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन डीएपी में डाला जाता है और इसके साथ कुछ मात्रा में एनपीके भी पाया जाता है। जैसे कि एनपीके 12-32-16 हो गया, एनपीके 20-20-0-13 हो गया। तो इसमें 12 या 20% ऐसे कि परसेंटेज में यूरिया आते हैं, जिसमें 10-26-26, जिसमें 10% तक देखा जाता है। तरह तरह के एनपीके आते हैं, तरह तरह से आपकी खादें मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है साथियों, वो यूरिया खाद में ही किसान साथियों पाया जाता है। आजकल तो साथियों यूरिया नैनो भी आ गई, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी देखने को मिल रहा है। यूरिया गोल्ड नाम से आ रही है। अब जो यूरिया हम इस समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीमलेपित यूरिया है, यानी कि उसके साथ नीम का कोटेड किया गया साथियों। तो यहाँ पर आज का जो विषय है कि क्या हमें गोब की अवस्था में यूरिया डालना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यूरिया डालने से पौधे की बढ़वार होती है, पौधे में कल्ले आते हैं, हरियाली होती है। लेकिन अब जब आपकी फसल गोब अवस्था में चली जाती है तो साथियों आपको अपनी फसलों को देखना है कि फसलों में क्या हो रहा होता है। अब जब गोब अवस्था हमारी आती है तो आपकी फसलों में क्या होता है, इस समय पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है साथियों। पौधे के अंदर, तने के अंदर बालियों का विकास होना चालू हो जाता है साथियों। और इसके साथ साथ बालियों का विकास होता है, इसलिए हम इसको गोब की अवस्था बोलते हैं। यानी कि एक हिसाब से गर्भावस्था भी इसको आप आम भाषा में समझ सकते हैं। मतलब बात करें तो एक बाली को साथियों मैं समझ सकता हूं कि पौधे में जो है शुरुआत समय में साथियों जो गोब अवस्था होती है उसमें साथियों बनना स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप इस अवस्था में यानी कि बाली बनते समय अगर आप यूरिया डाल देते साथियों तो आपको कभी भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इस फायदा साथियों आपको बात हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी गोब की अवस्था में साथियों आपको यूरिया खाद भूलकर भी, गलती से भी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है धान की फसल में। क्यों नहीं डालना चाहिए साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप पहले डालते हैं यूरिया तो पौधे की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है फसल की। मतलब किसान साथियों, जब गोब अवस्था होती है तो आपके पौधे का सारा जो ध्यान हमारा होता है वो बालियों के विकास की ओर होता है। अचानक से जब आप यूरिया खाद डाल देते हैं तो साथियों पौधा हमारा क्या करता है, पौधा समझ नहीं पाता है, पौधा अपनी बढ़वार को, मतलब की बात करें तो अपनी लंबाई को बढ़ाने लगता है। जिससे कि होता क्या साथियों कि आपकी फसल लंबी होने की वजह से गिर जाती है, आपके तने कमजोर हो सकते हैं साथियों, जिससे कि फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। तो अगर आप गोब अवस्था में यूरिया डालते हैं साथियों तो फसल गिरने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान साथियों, अगर आप गोब अवस्था में यूरिया डाल देते हैं तो साथियों आपकी फसल में बीमारियां होने की संभावना भी काफी किसान
साथियों बढ़ जाती है, हमारी बीमारियों का अटैक ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर बालियाँ निकलते समय साथियों या फिर गोब अवस्था में ही या फिर कुछ किसान साथी हमारे जो होते हैं, जब कुछ प्रतिशत तक बालियाँ निकल आती, जैसे कि मान लीजिए 10-20% वाली बालियाँ दिखाई दे दी, तो साथियों तब उस अवस्था में भी यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया अब यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन अगर कोई ज़्यादा काम होता ही नहीं है, जितना भी नाइट्रोजन पौधे को चाहिए होता है साथियों, क्योंकि जब पौधा हमारा बढ़वार कर रहा होता है साथियों उस समय पर ज़्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। तो अभी तक तो आपने डाल ही दी हो साथियों। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर यूरिया खाद डालने का सही समय, इसके सही तरीका होता क्या है, सही समय आपको पता होना चाहिए साथियों, तब ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अक्सर हमने देखा है साथियों, अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे किसान साथी जो हमारे होते हैं, जो बालियाँ निकलना चालू हो जाती है तब यूरिया डालते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी अगर आपने कर दिया है तो दोबारा से आपको नहीं करना है साथियों ये गलती को, तभी साथियों आप धान की फसल से एक अच्छे व शानदार दमदार उत्पादन निकाल पाएंगे। तो साथियों इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि धान फसल लास्ट समय बहुत संवेदनशील होती है साथियों, इस बात का हमेशा में ध्यान रखना होगा। अब जान लेते हैं कि यूरिया खाद हमें कब और कितनी मात्रा में धान की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर जो हम मात्रा आपको बताएंगे वो 1 एकड़ खेत के लिए बताएंगे, और जो खाद की मात्रा हम आपको बताएंगे वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं साथियों तो इसकी आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए खेतों में। तो यहाँ पर साथियों आपको मैं बता दूँ कि धान की फसल में यूरिया खाद आपको 3 बार डालना होता है, 3 भागों में आपको डालना होता है। कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 3 भागों में आपको डालना है। पहली बार धान की फसल में रोपाई के समय पर, या फिर धान की फसल के 1 रोपाई के सप्ताह के अंदर अंदर या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आप यूरिया डालिए, पहली बात तो। दूसरी बात दो, आपको साथियों धान की फसल में रोपाई के औसतन 25 दिन के आसपास आपको यूरिया डालनी होती है, और अंतिम बार यूरिया लगभग 40 से लेकर के 50 दिन या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर अंदर आपको यूरिया डालना होता है। तो साथियों चलिए पहली बार वाली मात्रा भी जान लेते हैं। मान लीजिए अगले साल आप धान की बुआई करेंगे, रोपाई करेंगे, तो साथियों वहाँ पर आपको पता रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हमारे बहुत सारे हमारे किसान भाई धान की फसल की रोपाई के समय पर डीएपी खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। तो रोपाई के समय डीएपी कितना डालना होता है, लगभग बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम के आसपास साथियों आपको डीएपी खाद डालना होता है प्रति एकड़ तक। तो साथियों अगर आप डीएपी रोपाई के समय पर भी डाल देते हैं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको रोपाई के समय ही यूरिया डालिए, डीएपी डालिए। आप रोपाई के 1 सप्ताह बाद ही डाल सकते हैं साथियों, या फिर अधिकतम 10 दिन बाद तक डाल सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों डीएपी में भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है हमारी। और इसके साथ साथ अगर आप एनपीके डाल दें साथियों, जैसे कि एनपीके 12-32-16 का 10-26-26 14-35-14 एनपीके 20-20-13, तो अगर कोई भी डीएपी साथियों या फिर कोई भी एनपीके आप डाल देते हैं तो दोस्तों ऐसी अवस्था में रोपाई के समय पर साथियों आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है। यूरिया के 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप यूरिया डाल सकते हैं, या फिर 10 दिन के अंदर आप डाल सकते हैं। कितना डालना है साथियों, 18 से लेकर के 20 किलोग्राम के आसपास साथियों आपकी यूरिया जो है साथियों आप रोपाई के लगभग बात करें तो 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन के बीच में आपको डाल देना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा साथियों। अब यहाँ पर एक खाद और भी डालते हैं रोपाई के समय पर। अक्सर किसान साथी जो है, कुछ किसान भाई जो है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट भी कर सकते हैं इस्तेमाल, जो कि साथी बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, पर उसको घुलनशील क्षमता बहुत ही कम रहती है। उसका बहुत सारे प्रयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं। उसको भी आप लगभग 90 से 110 किलोग्राम के आसपास सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना होता है, और इसके साथ में नाइट्रोजन की साथियों इतनी ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ती है क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है साथियों। तो आपको यहाँ पर साथियों जो यूरिया में डालना पड़ेगा साथियों वो रोपाई के समय डालने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोपाई के समय तो हम नाइट्रोजन डाल ही नहीं रहे, और इसके साथ साथ पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो इसलिए एसएसपी अगर आप डाल दें साथियों अपने खेत में तो एसएसपी 90 से 110 किलोग्राम के है, और इसके साथ साथ यूरिया भी साथियों आपको 30 से 35 किलोग्राम रोपाई के समय डालना है साथियों, 1 सप्ताह के अंदर नहीं डालना है। रोपाई के समय साथियों आपको यूरिया डाल देना है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं साथियों दूसरी मात्रा की। अब दूसरी मात्रा आपको डालना होगा साथियों 25 दिन के आसपास, लगभग 30 से लेकर के 40 किलोग्राम। हमारी बहुत सारी किस्में 100 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो जो किस्में सारी जल्दी तैयार हो जाती है उसमें आप 20 दिन तक डाल सकते हैं, मतलब 20 से 25 दिन तक साथियों डाल सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए साथियों। तो यूरिया धान की फसल में यूरिया 50 से 55 दिन के अंदर डाल देना यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। तो साथियों बात करें तो यूरिया के अच्छी अधिक लाभ चाहते हैं कि यूरिया का अधिक लाभ देखने को मिले, और आप चाहते तो साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी को आप पालन करेंगे तो 100% शूटिंग के साथ तो आपके धान फसल में जबरदस्त पैदावार होगी, अधिक से अधिक कल फुटा होगा। जिनके धान फसल फुटाव नहीं हुआ इसके साथ साथ हरी भरी रहेगी और आगे चल करके अच्छा खासा उत्पादन भी निकाल कर देगी। तो कैसा लगा वीडियो अच्छे लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।